क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ समय से भारत में आग लगने की घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं? लेकिन क्या ये सब सिर्फ अलग-अलग हादसे हैं या इन सब के पीछे कोई एक बड़ी खतरनाक वजह छिपी है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, शुरुआत हुई तमिलनाडु से। वहां एक पटाखा फैक्ट्री में इतनी भयानक आग लगी कि 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद ही खबर आई राजस्थान से, जहां एक बिल्कुल नई रिफाइनरी, जिसका अगले ही दिन उद्घाटन होना था, वो आग की लपटों में घिर गई। और फिर देश की राजधानी दिल्ली, वहां भी नरेला की एक जूता फैक्ट्री में आग लग गई। मतलब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं, जैसे मानो पूरा देश ही जल रहा हो। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर इन सारी घटनाओं को जोड़ने वाला कोई खतरनाक पैटर्न बन रहा है। और जब इस पैटर्न की पड़ताल की गई तो एक ही नाम, एक ही वजह बार बार सामने आई: सुपर एल नीनो। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करने वाली एक बहुत बड़ी घटना है। और इससे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। आज से करीब करीब 100 साल पहले इसी एल नीनो की वजह से दुनिया की 4% आबादी खत्म हो गई थी। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना गंभीर मामला है। तो चलिए अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है। और इसके लिए हमें समुद्र और मौसम के कनेक्शन को समझना होगा। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर में पानी उबालते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी गर्म होता है। ये गर्म पानी भाप बनकर आसमान में ऊपर उठता है और फिर वहां ठंडा होकर बादल बनता है और बारिश के रूप में जमीन पर गिर जाता है। सिंपल साइंस है। तो देखिए, यहां दो तरह की स्थितियां बनती हैं। एक होता है सामान्य साल। इसमें हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को पश्चिम की तरफ, यानी कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती हैं। इससे भारत में मॉनसून अच्छा होता है, खूब बारिश होती है। लेकिन एल नीनो वाले साल में ये पूरा का पूरा पैटर्न ही उल्टा हो जाता है। गर्म पानी वापस पूर्व की ओर अमेरिका की तरफ चला जाता है, जिसका नतीजा होता है एशिया और भारत में भयंकर सूखा। तो अब ये जो पूरी दुनिया में हो रहा है, इसका सीधा सीधा असर हमारे देश भारत पर कैसे पड़ रहा है, आइए अब ये देखते हैं। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। हाल ही में एक दिन दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट निकाली गई और उनमें से 19 शहर भारत में थे। 19! सोचा जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। जब तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है तो आम जनजीवन पूरी तरह से ठप कर जाता है। टूरिज्म से लेकर स्कूलों के टाइम टेबल तक सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर आसान भाषा में कहें तो एल नीनो हमारे मॉनसून का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये गर्म पानी के बहाव को बदलकर उन हवाओं को ही कमजोर कर देता है जो भारत में बारिश लाती हैं। नतीजा सूखा और जानलेवा गर्मी। और जब बारिश कम होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे पानी के भंडारों पर भी इसका असर पड़ेगा। केंद्रीय जल आयोग का डेटा बताता है कि हमारे देश के जलाशय अपनी कुल क्षमता के आधे से भी कम भरे हैं, सिर्फ 44%। और ये सिर्फ जलाशयों की बात नहीं है, देश की बड़ी बड़ी नदियों का हाल भी बहुत बुरा है। आप देखिए, कृष्णा नदी में तो उसकी क्षमता का सिर्फ 31% पानी ही बचा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यह है कि इस जानलेवा गर्मी से आखिर बचा कैसे जाए। देखिए, एल नीनो कोई नई चीज नहीं है। यह हर 4-5 साल में आने वाला एक चक्र है। लेकिन इस बार वैज्ञानिक जिस चीज को लेकर चेतावनी दे रहे हैं वो है सुपर एल नीनो। उनका मानना है कि 2026-27 में आने वाला एल नीनो अब तक का सबसे शक्तिशाली हो सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि हम अपना और अपनों का ख्याल रखें। कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, जैसे प्यास न भी लगे तो भी लगातार पानी पीते रहें, ताज़े फल खाएं, ढीले ढाले सूती कपड़े पहनें और सबसे जरूरी, दोपहर 12 से 3 के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। और कुछ चीजें हैं जिन्हें इस मौसम में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे खाली पेट घर से बाहर निकलना, बहुत भारी या मसालेदार खाना खाना और गर्मी में किसी भी तरह की मेहनत या एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। ये जो आग लगने की घटनाएं हैं, ये जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, ये सिर्फ मौसम की खबरें नहीं हैं। ये हमारी पृथ्वी की तरफ से एक बहुत बड़ी, एक बहुत गंभीर चेतावनी है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इस चेतावनी को सुन रहे हैं,